एएनएम कोर्स में आपके जो सिलेबस है और सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये हम देखेंगे, प्लस एक बोनस है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, 2 बोनस है हालांकि, एक है डिफ़िकल्ट सेट का और एक सरप्राइज बोनस है। लास्ट तक वो पता लगेगा और ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है, किसी फील्ड में जा रहे हो आप, नॉट ओनली इन द मेडिकल फील्ड। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है। पहला हमारे पास का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है। इसमें हेल्थ प्रमोशन सब कुछ आ गया, ये हमारा पढ़ाई करते हैं ABCD करके। इसमें हेल्थ प्रमोशन में ये आ गया हमारे पास, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ गया। फिर हमारे पास क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग 1। इसमें हमारे पास क्या आता है, इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन एनिमेशन आता है, कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट रेफरल। तो हमारे पास कितना आ गया, E तक आ गया। फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आ गया। ये हमारा बेसिकली आपका 4 सेट पढ़ते हो, सेट के अंदर बहुत सी चीज़ें होते हैं। इन 4 सेट में सबसे जो दिक्कत करता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ये वाला प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में प्रॉब्लम आता है बहुत सारे बच्चों को। अगर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर में जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मिडवाइफरी पढ़ेंगे, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, 2 चीज़ पढ़ेंगे, बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है आपका सेकेंड ईयर में फर्स्ट 6 मंथ्स में। और सेकेंड 6 मंथ्स में क्या होता है, आपका इंटर्नशिप होता है। ये आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हैं। टोटल आवर्स का बेसिकली कम्युनिटी हॉस्पिटल टोटल यहाँ पर आवर्स रहता है, इतने आवर्स का इंटर्नशिप पीरियड होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखोगे 2 आपके पास सब्जेक्ट है, मिडवाइफरी एंड हमारे पास क्या आ गया, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। इन दोनों में सबसे डिफ़िकल्ट रहता है बच्चों के लिए, मिडवाइफरी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए। ये बेसिकली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। किसी एक सेट में सिलेबस क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो ये क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए एक बार। कंटेंट, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कंटेंट क्या पढ़ोगे आप देख लीजिए, ठीक है। कंटेंट आप क्या पढ़ने वाले हो, कंटेंट के साथ एक्सपेक्टेड आउटकम्स है। यहाँ पर क्या क्या आउटकम्स होगा, मतलब पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या आप काम कर पाओगे, वो होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। ये बेसिकली आपके चीज़ें पढ़ाया जाएगा। एक चीज़ में जो मैंने आपको बताया है, इस सब्जेक्ट में जो हमारा क्या है, नर्सिंग का जो हमारा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें पढ़ाया जाएगा। तो मेनली ऐसे ही आपके पास न्यूट्रिशन वाला आएगा। मिडवाइफरी मतलब क्या है, आपका गायनो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो, तो वो आएगा। ये आप पढ़ाई करेंगे और उस पर काम करेंगे। 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको बताया, लेकिन थोड़ा पढ़ाई करोगे निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लाखों बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, लाखों ऑलरेडी कर रहे हैं, लाखों करेंगे, तो आप भी कर लोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बता रहा था लास्ट में बताऊंगा इंटरेस्टिंग पार्ट, वो क्या है, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो, आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में लिखना, आप जो जानते हो उसको अपने मन मर्जी से, जैसे आप अपने लैंग्वेज में लिख पाते हो। तीसरा क्या है, इंग्लिश में किताबें, पढ़ाई कैसे करोगे। ये तीनों चीज़ों का प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, स्पेशली नॉन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। मैंने ये फेस किया हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रॉब्लम का सलूशन बनाया, एंड हज़ारों बच्चे आज सलूशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी उठा सकते हैं अगर आप ये तीनों प्रॉब्लम जड़ से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। नहीं भाई 1 महीने में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। 1 महीने में थोड़ा इंप्रूवमेंट देख सकते हो, बट कोई अच्छा मैं थोड़ा ना कोई आपको झूठ बोलूँगा 1 महीने में फराटे तरह इंग्लिश बोलोगे जैसे लोग बोलते हैं, दैट्स वोंट बी पॉसिबल। एंड जो बता रहे हैं लोग बात करके इंग्लिश सीखोगे, दैट विल नॉट इवन हैपन, बिकॉज इंग्लिश में बात करना, आई लर्न द प्रोसेस, इवन anybody can talk to me in English. I don't have any problem while speaking in this language, my dear. And most important, I don't have any hesitation while speaking. Most of the people, when they try to speak in English, my dear, they usually have headache while speaking. I don't have that because I have followed certain patterns. If you follow such pattern, such strategy, my dear, or strategies rather, I must say that you can able to speak English, you can able to write on the answer sheet, even you will come to know how to write on the answer sheet of the examination, so that you can able to score better marks. And third point that is really important, वो क्या भाई साहब, पढ़ाई करना इंग्लिश में है, पल्ले ही नहीं पड़ता जी, that problem will also be solved slowly. Just you have to follow my strategy what I have shared in this program. इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिएगा।
चेकआउट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करिएगा, फॉर्म को भरिएगा, ओके करिएगा, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है और स्टार्ट कर दो अपना जर्नी। जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मे बी ऑफ योर बैचमेट्स, there are so many people maybe nearby you, they are facing these problems, but not anymore. You can solve this problem, and after solving this problem, let me know how this course helped you, even what you have done extra to go something beyond imagination of most of the people nearby you, what you have done in this language especially. So आपके पास मौका है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।